दुखवा मिटाए छठ मैया, कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया। पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। मगन अपनी धुन में है मोरा सैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया में, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। उनको नमन करते हुए आज शारदा सिन्हा जी को, जिनका अभी 2-4 दिन पहले ही जिनका इंतकाल हुआ है, मैं बबीता आज अपना वीडियो शुरू करती हूँ। मैं नहीं जानती थी, जब मैंने ये दुखवा वाला छठी मैया वाला भी गाना सुना था कुछ दिन पहले, रील स्क्रॉल कर रही थी, कुछ अपना ढूंढ रही थी, कुछ अपना कंटेंट, तो माँ शारदा सिन्हा का मैं वीडियो देख रही थी कि कोई एक ऐसी लेडी हैं जिनके बीमारी में चारों तरफ से सब जगह आ रहा था कि गेट वेल सून, गेट वेल सून। खुद पीएम मोदी उनका हालचाल ले रहे हैं। और उसके बाद मुझे नहीं मालूम था कि इनकी गायकी मुझ पर इतना असर क्यों डाल रही है। मैं इस आवाज़ को बहुत सुनी सुनी सी महसूस कर रही हूँ, लेकिन बिल्कुल सच कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम अपनी व्यस्तताओं में अपने इसमें कि किसी गायिका को भोजपुर की कोकिला, भोजपुरी गायिका की कोकिला कही जा रही हैं, पद्म विभूषण से विभूषित हैं, पद्मश्री पहले मिला है। माँ शारदा सिन्हा को, जिनका अभी डेथ हुई है, मैं प्रणाम करती हूँ और अपनी श्रद्धांजलि पेश करती हूँ। और साथ ही साथ अपने दिल्ली एनसीआर के अपने लोगों को, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, कि आप सब लोगों ने ये गाना क्यों, आप लोगों को ये दुखवा मैं कहाँ से कहूँ छठ मैया, जो छठ मैया का महापर्व है। देखिए कितना संयोग है कि छठ मैया का महापर्व अभी कल ही ख़त्म हुआ है और 2-4 दिन पहले उनको छठ मैया के पास ही वो चली गई। कहते हैं कि बिहार में कोई भी गाना, कोई भी विवाह समारोह, कोई भी छठ का, वो उनके भजन के अलावा घर घर में गाई जाने वाली, घर घर में सुनी जाने वाली, उनका इस तरह से उनका वर्चस्व। और कहते हैं कि 1952 में समस्तीपुर जिला में वो मैथिली गायन में उनका जन्म होता है। टीचर थी, मैथिली गायन और भोजपुरी गायन दोनों में समान रूप से गाती थी। मैंने उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे रहते हैं। उनकी आवाज़ सीधा आपके दिल को लगती है, सीधा आपको, जैसे कि आज तक की श्वेता उनसे इंटरव्यू ले रही हैं, और इतनी हिम्मत है। जैसे कि मैं अभी कुछ दिन पहले रतन टाटा जी का बना रही थी, अब मैं आज इनका बना रही हूँ, कि मैं ये देख रही हूँ कि जो हमसे ये बड़े हैं, जो अब जिनमें कितनी हिम्मत है, जो कि हमें सीखनी चाहिए आजकल की पीढ़ी को, कि डेथ पर वो गाना गा रही हैं। ये दुखवा मैं कहाँ से कहूँ छठ मैया, अभी आप स्क्रॉल करना, भी वीडियो कर लेना, कि वो एम्स में भर्ती थी और वहाँ से उन्होंने वो गाना गाया और अपने सारे चाहने वालों को, कहते हैं ना कि शो मस्ट गो ऑन, तो वो वाली चीज़ इन लोगों में रहती है कि लास्ट टाइम तक भी वो गाना गा रही है, गाना रिकॉर्ड कर रही है, और वहाँ से उन्होंने वो गाना रिकॉर्ड किया। और जिस टाइम डेथ से भी 2 दिन पहले वो कह रही हैं कि मैं फिर लौटूंगी, मैं फिर आऊँगी। मुझे इतनी हिम्मत को मैं दाद देते हुए अपने सारे व्यूवर्स से, अपने सब्सक्राइबर्स से, अपने वेल विशर से कहूँगी कि हमें सीखना चाहिए, अपने बड़े लोगों से सीखना चाहिए कि लाइफ को कैसे जीना है, प्रेजेंट में जीना है, प्रेजेंट में खुश रहना है, आगे फ्यूचर में कैसे रहना है। मैं इसको फिर से वही वाली बात कहूँगी कि मुझे वो आवाज़ बहुत सुनी सुनी सी लग रही थी जब हम बहुत छोटे होते थे, कॉलेज वगैरह में जाते थे। मैंने प्यार किया पिक्चर आई थी, जिसका कि गाने से मैंने आज ये वीडियो शुरू किया है, कहे तो से सजनवा में पग पग लिए जाऊँ थे। आप यकीन मानेंगे कि पूरी फिल्म में ये वाला गाना आपको ऐसे दिल को छूता है, क्योंकि लोक गायिका का जो वो लोक संस्कृति है, वो उनकी आवाज़ में ऐसे बसी हुई है कि जो वो भाग्यश्री हीरोइन है। तो हम लोग तो उस टाइम, क्योंकि हम लोग खुद यंग हो रहे थे, तो वो प्यार और उसका वाला जो एक माहौल होता है, हम खुद उसे भी फील ही कर रहे थे, तो वो चीज़ कहीं अंदर फील कर रही थी। तो अब जब मैंने उनका इंटरव्यू देखा कि ये वाला गाना मिसेस शारदा सिन्हा जी ने गाया है, वो जो इतनी प्रसिद्ध गायिका हैं, तो मतलब और मैं उन्हें अपने आप से कनेक्ट करती हूँ। उसके बाद मैंने देखा उन्होंने और भी कुछ गाने गाए हैं। और ये जिस तरह से लता मंगेशकर जी को बोला गया है कि वो हमारी स्वर कोकिला थी, इस तरह से बिहार की कोकिला कही जा रही हैं। बस मुझे उनको श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उनके, मैं 2-3 दिन से उनके गाने से जा रही हूँ। मैं ये वाले गाने की तो बहुत बड़ी मुरीद हूँ, कहे तो से सजना, अब भी कभी मन होता है तो उसे सुन लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने सुना कि उनकी सास को
उनका गाना पसंद नहीं था। और मैं अभी अपने जितनी तमाम मेरे साथ लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, उनको मैं हमेशा ही मोटिवेट करती हूँ और ख़ुद भी मैं उसी पे ही चलती हूँ, क्योंकि हम लोग सब लोग इंसान हैं, अप्स एंड डाउन सबके साथ आते हैं, लाइफ में चैलेंजेस सबके साथ आते हैं, हम खुद भी कई बार डाउन होते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं। मेरी एक फ्रेंड मुझसे बार बार पूछती है कि ये क्या राज है। राज क्या है, हमको गिरना उठना तो ये प्रकृति सिखाती है ना। तो अब मैं जब मैं शारदा जी को सुन रही हूँ, उनकी जी सास को पसंद नहीं था गाना, और उन्होंने नेग लेने के लिए, भाई के नेग लेने के लिए उनकी भाभी कहती हैं कि गाना सीख लो, तो वो एक गाना सीखती हैं। एक उनका मैंने भजन अभी सुना जो कि मुझे बहुत ही अलग लगा कि राजा रामचंद्र जी के लिए वो गाना गा रही हैं, बहुत बढ़िया सा गाना गा रही हैं। जितने भी छठ के गाने गाए जाते हैं, शादी का माहौल है, कुछ भी है, वो इस तरह से राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, इस तरह से एक गाना है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई सा भजन उठा लीजिए, कोई सा जो दुख हुआ मैं कहा सकूँ छठ मैया वाला है, या कहे तो उससे मुझे, या राम जी से कहे नारी है, जो भी उनका गाना सुनिए सीधा दिल को लगता है। आप सब लोग उनके गाने को सुनिए, याद रखिए। उनसे हमें ये सीखना है कि लाइफ में आपके लास्ट आपको नहीं मालूम व्हाट्स नेक्स्ट है ना, जब तक हमें जीना है तब तक हमें हिम्मत से जीना है। राधे कृष्णा का नाम लेते हुए, उनको दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि पेश करते हुए, मैं अपने सभी फ्रेंड्स को, पद्म विभूषण तक वो गई, और बॉम्बे में उन्हें बुलाया गया राष्ट्रीय फिल्म प्रोडक्शंस में, जब उन्होंने ये कहे तो से वाला गाना गाया। बहुत ही सरल, भारतीयता की पूरी प्रतिमूर्ति, भोजपुरी और मैथिली को उन्होंने वर्ल्ड तक पहुँचाया। आज जो छठ का महोत्सव है, जिसमें कि अब छुट्टी भी की जा रही है, उसमें आप देखिए कि कोई भी घर ऐसा नहीं जहाँ कि उनका गाना नहीं बजता। पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पर अब छठ को माना जा रहा है। छठ का जो महत्व है, हम देखते हैं किस तरह से सिंदूर यहाँ से लगाया जाता है, पानी के बीच में गंगा मैया में जाकर पूजा की जाती है, मैया से अपने सुहाग के निर्जला व्रत रखा जाता है। पूरे बिहार के सभी लोगों को अब तो ये सभी जगह मनाया जाता है। इसकी शुभकामनाएं तो हैं ही, साथ ही साथ मैं शारदा जी को नमन करते हुए और इसको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज अपनी वीडियो पूरी करती हूँ। उनसे जो मैंने सीखा है कि मैंने ये जो गाना है, ये तो कम से कम 30 साल 30 ईयर्स मे बी 1990 में हम जब स्कूल कॉलेज में थे तभी पिक्चर आई थी, तब से मैं उनके इस गाने की मुरीद थी। पर मुझे गाना गाया किसने है ये मुझे अभी 2-4 दिन पहले पता है। तो मैं अपने दिल्ली एनसीआर के अपने सब लोगों को जो इधर हमारे साथ हैं बताना चाहती हूँ कि ये गाना शारदा जी ने गाया था, और आप सब लोग इस गाने को जानते हैं। तो हम सब लोग उस महान आत्मा को, उन दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और उनसे ये सीख लेते हैं कि जीवन में कठिनाई कोई सी भी हो, अगर आपके रास्ते में रुकावट भी आते हैं, आप किसी चीज़ के मोहताज नहीं रहते हैं। आज वो हर घर जानी जाती हैं, पद्म विभूषण से सम्मानित है, खुद प्रधानमंत्री उनका हाल पूछते हैं। और इस तरह से अगर आप अपने रास्ते के रुकावटों में सच्चे मन से कोई काम, भारतीय करता कि प्रतिमूर्ति देखिए, बड़ी सी गोल बिंदी है, चूड़ियाँ हैं, साड़ी है, उन्होंने परंपरा के साथ अपने आधुनिक को भी जिया और परंपराओं को भी जीवित रखा। मैं खुद इसी चीज़ की मैं चलने वाली, इन्हीं सिद्धांतों पर चलने वाली हूँ कि जो हमारी भारतीय परंपरा है वो ना छूटे, और साथ ही साथ हमें जो कुछ भी दिमाग से करना है उड़े, लेकिन अपनी जड़ों के साथ उड़ें। नमस्कार। कोई बात है, कुछ है, आप कह सकते हैं। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।